नहीं, ये होता है जब घर में कोई एक व्यक्ति ध्यान करने लगता है। वाइफ और हस्बैंड का जो संबंध है ना, एक अनूठा संबंध है। सबसे अधिक कसमकस वाला अगर कोई संबंध होता है तो वाइफ और हस्बैंड का होता है। वो मिलते ही इसलिए, उनसे बहुत सारा लेन देन है, वो लेन देन पूरा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। वो ऐसे ही नहीं मिलते। हम नहीं कहते जोड़ा ऊपर वाला बनाता है, वो ऊपर वाला बनाते आए, उसका मतलब ये है कि ये संबंध ऐसा है कि वहां सुविधा होती है एक दूसरे का लेन देन पूरा करने की। लेकिन उल्टा होता है। बेहोशी में क्या होता है? बेहोशी में हम और नए हिसाब किताब बांध लेते और फिर 7 जन्म क्या 700 जन्म तक वही लौट लौट कर आती है। ये बेहोशी के कारण होता है। अब रही बात, आप जो ध्यान, आप गहरे चले गए, आप कहते हो वाइफ डिस्कनेक्ट हो गई, वो 6-7 साल से टोटल डिस्कनेक्ट हो गई, वो अपने में मस्त रह रही होगी। अभी उसके संबंध में थोड़ा मुझे इतना मैं कह सकता हूं, अगर वो कह रही है कि तुम्हारी इच्छा है लेकिन मुझे इच्छा नहीं हो रही है, तो हो सकता है बिना ध्यान किए भी वो कुछ अच्छी अवस्था में हो। ये मैं नहीं जानता हूं, वो तो जब तुम खुलकर बताओगे तब पता चलेगा। ये भी हो सकता है। हो सकता है कि वह तुम्हारे प्रति करुणा से भरी हो कि चलो अच्छी बात है, तुम अपनी यात्रा पर हो, मुझे मेरी यात्रा करने दो। इसलिए भी वो डिस्कनेक्ट रहती है। या अगर उसमें अहंकार ज्यादा होगा, मतलब परेशानी ज्यादा होगी, कसमकस ज्यादा होगी, तो वो नाराज हो गई हो। ये भी हो सकता है। वो तो अभी जब तक ऐसा क्यों, वो तो वाइफ के संबंध में जब तुम कुछ बात करोगे तब मुझे खुलकर बात समझ में आएगी, तब मैं कुछ कह पाऊंगा। उनकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है वो जानकर ही उसके बेस को समझा जाता है। तुम कहोगे ये ऐसा प्रतिक्रिया कर रही है तो मेरी बात समझ में आ जाएगी, मुझे समझ में आ जाएगी कि भाई ऐसा नहीं, ये होता है। मैंने अभी कहा ना कि पुराने सब मित्र छूटने लगते हैं, नए मित्र इकट्ठे होने लगते हैं, पूरा बाहर का माहौल बदलने लगता है। तो ये होता है, जैसे जैसे तुम ऊपर चढ़ते हो ना, वैसे वैसे नीचे वाले डिस्कनेक्ट होते हैं। अब हो सकता है वाइफ उसी पायदान पर हो तो डिस्कनेक्ट हो गई, और या हो सकता है वो तुमसे अपने अलग मार्ग पर चल रही है, ये भी हो सकता है। तो वो तुम्हें स्वतंत्रता दे रहे मेरे हिसाब से, तो उसमें कोई हानि नहीं है। अब रही बात तुम्हें इच्छा, सेक्स की इच्छा या काम की इच्छा, तो उससे क्या हुआ? ओशो को नहीं जानती, उससे क्या हुआ? ये कोई बात हुई क्या? मतलब ओशो को नहीं जानते, वो सब मतलब नास्तिक है क्या? कुछ तो करती होगी ना। हाँ, फिर ठीक है ना, मेरी वाइफ भी नहीं मानती है, उससे क्या लेना देना है? ओशो को मानना कोई, मुझे एक बात बताओ, आप ओशो को मानते हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब लोग ओशो को माने। ये उनके अनुभव की नहीं, अच्छी बात है, ये अच्छा गुण है आपके अंदर कि आप जबरदस्ती नहीं करते हो। लेकिन तो मुझे एक बात बताओ, तुम भाग्यशाली हो, इसको भाग्यशाली कहते हैं मेरी भाषा में, तो कि आप अपनी साधना देखो, आपको जब संसार बनाना था तो उसमें भी वो सहयोग दे रही थी पूरा। अभी आपको अध्यात्म बनाना है तो उसमें भी सहयोग दे रही है, आपको अड़चन नहीं दे रही, क्योंकि अध्यात्म में तो अकेले ही होना है। तो तुम्हें तो और उसको धन्यवाद देना चाहिए, उसके पैर छूने चाहिए, उसके अंदर परमात्मा दिखाई देना चाहिए कि अरे तू सब सुविधा जुटा रही है मेरे लिए, मेरी मुक्ति के लिए, मेरे बुद्धत्व के लिए, इतना सैक्रिफाइस कर रही है। अगर सोचो जरा, उसकी जगह कोई अलग वाइफ होती जो क्रोध से भर जाती, जो आपको अड़चन देती, आपको ध्यान ना करने देती, आपको परेशान करती,
तो क्या हालत होती थी आपकी? अभी इसके लिए कभी धन्यवाद दिया आपने उसको? सच में बताना, दिया कभी? फिर आज तो जरूर से देना, पैर छूकर देना उसे धन्यवाद कि आज जो जिस सीढ़ी पर मैं आया हूं, जिस पायदान पर मैं खड़ा हूं आज अध्यात्म के, समाधि की ओर जितना मैं बढ़ रहा हूं, उसके लिए तू निमित्त है। तू नहीं होती तो यह असंभव था। धन्यवाद देना पड़ेगा उसे। और मैं तो लकी कहता हूं इसमें जरा इसका मतलब वाइफ के लिए प्रश्न उठे, ये तो गलत है मेरे हिसाब से। हाँ, तुम और कोई प्रश्न पूछो, इसके लिए तो धन्यवाद और प्रार्थना और प्रेम उठना चाहिए कि धन्यवाद तेरा कि तूने मुझे पूरी स्वतंत्रता दी। तुम पूछो, सारे हस्बैंडों को पूछो, आसपास में पड़ोस में कहीं भी रहते होंगे पहचान वाले, कि भैया वाइफ कभी स्वतंत्रता देती है क्या पूरी? पूछो। और तुम्हें मिली है, बिना मांगे मिली है, और तुम धन्यवाद नहीं दे रहे हो। अब ज्यादा बोलोगे तो सब जो सुन रहे हैं वो जलेंगे। अब समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं समझे? नहीं कहने का, हाँ, मैं वही कहता हूं, ध्यान से ये होना ही चाहिए, ये देखने का तरीका बदलना ही चाहिए। तुम्हें ये क्यों नहीं दिखाई दिया कि आज मुझे ध्यान करना है, मुझे मेरी वाइफ रोक नहीं रही है, उसके लिए धन्यवाद? वो दिखना चाहिए ना, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ये रोक भी सकती थी, वो कह सकती थी भाई मैं अर्धांगिनी हूं, चलो आज तो घूमने जाना है बाहर, आज ध्यान भी नहीं करना है। हो सकता था ना, कि नहीं हो सकता था? वो हक जता सकती थी ना। सोचो जरा। तो मेरे हिसाब से, और मैं एक बात बता देता हूं आपको राज की, जैसे ही तुम उसके प्रति अगर कोई भी घृणा हो, कोई भी ये इस प्रकार की कोई भी बात हो, वो रिलीज कर दो, निकाल दोगे ना, अब उसके लिए धन्यवाद उठेगा ना, प्रेम उठेगा ना, चरण, मतलब उसके प्रति एक ग्रेटिट्यूड उठना चाहिए कि धन्यवाद तेरा। तुम देखना वो जो बाहर परिस्थिति जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो ना, वो बदलने लगे। वो उसी के कारण रुकी हुई थी। वो जो गांठ तुमने बनाई थी, घृणा थी ना, एक प्रकार की घृणा थी वाइफ के लिए थोड़ी बहुत, भले जाने अनजाने सबकॉन्शियस में रहेगी कि मेरी वाइफ कैसी है, मैं बोलता है वैसा नहीं करती है, सुनती नहीं है मेरा, ओशो में नहीं आती है, मैं ओशो में जाता हूँ, ओशो ही सही है, वो क्यों नहीं आती है? अब बात समझो, ये अंदर एक जाने अनजाने एक भाव घृणा का, बोलते ना, गांठ बन जाती है। और कभी कभी अध्यात्म में यही सब गांठें अड़चन रूप होती। हम नहीं कहते डायनामिक में, आपने डायनामिक किया होगा, आपको पता होगा, बोलते हम कि सारा क्रोध, सारी घृणा किसी के भी प्रति हो, सब निकाल दो रेचन के अंदर, किसी के भी प्रति हो, कहते हैं ना। अब सोचो, अभी इस बात को लेकर तुमने जाने अनजाने एक गांठ बना ली अंदर, और वह जो गांठ है वो अड़चन दे रही है आपकी। मैं गारंटी से के साथ कहता हूं कि आपकी अध्यात्म की यात्रा भी उसके कारण रुक रही है आगे की। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आप प्रयोग कितना भी करो, लेकिन वह जो, जब तक कहते हैं ना कलेक्टिवली सपोर्ट नहीं मिलता है ना, यहां सिर्फ तुम्हारे करने से ध्यान नहीं होता है, सारी परिस्थिति उस पर काम करती है, सारा अस्तित्व उस पर काम करता है। तो कलेक्टिवली सपोर्ट चाहिए, और किसी के प्रति भी कोई भी घृणा रहेगी, कोई भी क्रोधित रहेगा। अब उसका भी अगर तुम्हारे लिए कोई क्रोध होगा ना, तो जैसे ही तुम समर्पित होने लगोगे ना, तो देखना तुम उसका क्रोध भी विलीन होने लगेगा। वह भी हो सकता है तुम्हें कहे लाओ कोई अच्छी किताब दो, मैं पढ़ूंगी। हो सकता है कोई ध्यान करने लगे या कुछ भी ना करे, लेकिन
तुम्हें पूरी स्वतंत्रता दे दे, पूरी तरह तुम्हें कहे कि भाई मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं, तुम अध्यात्म के मार्ग पर आगे जा रहे हो, तो ये धन्यवाद उठेगा। और ये जो तुम एक्सपेक्टेशन कर रहे हो ना कि वह बदले, वह बदलना उसके तरफ से नहीं होता है, वो हमारे तरफ से होता है। तुम्हारी सोच बदलनी चाहिए, तुम्हारी गांठ रिलीज होनी चाहिए, तुम्हारी गांठ निकलनी चाहिए, तुम्हारे तरफ से जो कंडीशनिंग है वो टूटनी चाहिए। जैसे ही तुम समर्पित होगे, छोड़ोगे ये सब बात, उसके अंदर भी परमात्मा की झलक मिलना शुरू हो जाएगी, और वो मिलते ही उनके तरफ से भी वही वाइब्रेशन आना शुरू होगा। ये वाइब्रेशन का खेल है, तुम्हारे जैसे वाइब्रेशन रहेंगे वैसे ही वाइब्रेशन वहां से आ रहा है। तो पहले तो अगर उनके प्रति कोई भी घृणा या क्रोध रहेगा तो उसे निकाल दो, उसे धन्यवाद दो, तू मुझे इतनी स्वतंत्रता दे रही है। ये देखो पड़ोस की बीबी छोड़ती नहीं है उसके हस्बैंड को, ध्यान भी नहीं करने देती, तू मुझे ध्यान करने दे रही, उसके लिए उसे धन्यवाद के भाव से भर जाना, ग्रेटिट्यूड के भाव से भर, और उसे धन्यवाद करके आज गले लगा ले। तुम देखना सब अपने से बदलेगा। तुमने बेस बदल दिया, तुमने ऊर्जा जहां से संक्रमित होती है वो माहौल बदल दिया। तुम्हारी तो ऊर्जा संक्रमित होगी ना, तो वो अपने से संक्रमित होने लगे। अब सवाल वो नहीं है कि वो ओशो के पास आती है या नहीं आती है, या कहीं और जाती है, कोई और ध्यान करती है, किसी और गुरु को मानती है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी जीत क्यों है हमारी? ये जीत नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। उसके लिए कोई और मार्ग हो सकता है, तुम्हारे लिए ध्यान का हो सकता है, उनके लिए भक्ति का हो सकता है। वो पूजा और भक्ति में भी खो सकती है अपने अहंकार को, क्या फर्क पड़ता है? असली बात तो वही है ना, अहंकार को खोना। तुम प्रयोग कर करके खोने की कोशिश कर रहे हो, उसमें भी गारंटी नहीं है कि खोएगा, तुम ध्यानी हो जाओगे। लेकिन हो सकता है वो पूजा करके समर्पित होके तुम्हारी स्वतंत्रता को आंच ना देकर, तुम्हें पूरी स्वतंत्रता देकर, वो हो सकती है अहंकार शून्य हो जाए, तुमसे पहले पहुंच जाए वो, ये भी हो सकता है। तुम कैसे जानोगे उसके अंदर की दशा को? तो ये एक्सपेक्टेशन जो है ना आपका, मेरे हिसाब से गलत है, उसे छोड़ो। और ध्यानी का एक्सपेक्टेशन छूटना ही चाहिए, ये व्यू दिखना ही चाहिए।